चलिए, तो कल की क्लास में हमने आर्टिकल पे सेकेंड लेक्चर किया था और कल हमने एक बार फिर से रिवाइज किया था आप सभी को आर्टिकल एकदम बिगनिंग से कुछ, और हमने कुछ रूल्स बताए थे। आप यूज ऑफ आर्टिकल हमने कर लिया था और इसमें आप लोग क्या बताएंगे कि किस रूल तक हम लोग आ चुके थे। यस, हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। हम लोगों ने 110 जो है 110 का हमने 11 नंबर तक कर लिया था। आज हमें 12 नंबर करना है। एम आई राइट? यहीं से करना है ना? ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप सभी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला रूल हम करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड आप सभी को मैं प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ पहले। ये क्या है? एज एन एडवर्ब विद कंपेरेटिव। ये एक एडवर्ब की तरह यूज होता है कंपेरेटिव्स के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात। यानी अभी तक हम इसको ये सोच रहे थे, कंफ्यूजन, ये देखो बड़ी बात हो गई। एडवर्ब बता दिया गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या जो आपका आर्टिकल है क्या ये एडवर्ब हो सकता है? तो ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे कहेंगे नो। 90% बच्चों का जवाब होगा नो। लेकिन सच्चाई ये है कि इट कैन बी आल्सो यूज्ड एज एन एडवर्ब। और यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। आप लोग इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको सिखाया था, एक बार एक सेंटेंस बनवाया था और मैं फिर से आप सभी को एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि आप जितना अधिक कठिन परिश्रम करोगे उतना ही अधिक नंबर पाओगे, उतना ही अधिक मार्क्स पाओगे, उतना ही अच्छे रैंक पाओगे। ठीक है। उसी तरह से ये आपके सामने है कि द मोर दे गेट द मोर दे वांट। जितना भी उन्हें मिलता है उतना ही और वे चाहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो मोर वर्ड है, ठीक है, ये मोर वर्ड जो है ये क्या कर रहा है जी, ये इसके पहले जब द लगा हुआ है तो मोर वर्ड आप सभी को पता है कि पहले से एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव का किस फॉर्म को दिखाता है? एडजेक्टिव के कंपेरेटिव डिग्री को दिखाता है। तो ये ऑलरेडी जो है एडजेक्टिव के कंपेरेटिव डिग्री को दिखा रहा है। ठीक है। जब कोई एडजेक्टिव है और अगर उसके पहले आप कोई और वर्ड लगाएंगे जो उसको क्लासिफाई करे, मॉडिफाई करे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइए। जब कोई एडजेक्टिव के पहले हम कोई और वर्ड लगाएं, एडजेक्टिव से पहले लगाएं और वो एडजेक्टिव को क्लासिफाई करे, कोई भी वर्ड, ठीक है, जो एडजेक्टिव को क्लासिफाई करता है वो हमेशा एडवर्ब कहलाता है। अब देखो आरती गुप्ता, आप फिर गड़बड़ कर रही हो। फिर मुझे डिटरमाइनर किसको को करता है? वो नाउन को करता है। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, फिर गड़बड़ कर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो डिटरमाइनर किसको करेगा? नाउन को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, तो हमेशा एडवर्ब करेगा। अपने दिमाग में बैठा लो। तो अब क्या हो गया? द मोर दे गेट द मोर दे वांट। तो दोनों सेंटेंस में आप देखिए, जब इस तरह का सेंटेंस हो, जब दो क्लाजेज ऐसे हों, ध्यान रखो ये ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जब दो क्लाजेज ऐसे हों, दोनों क्लाज में कोई एक प्रक्रिया है वो लगातार, कोई भी जो एक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, या एक पहले वाले क्लास में किसी एक्शन को आप कोई चीज कह रहे हैं कि इतना इसको और बढ़ा दो, तो दूसरा जो रिजल्ट होगा वो भी और बढ़ के आ जाएगा। जब इस तरह का सिचुएशन हो कि दोनों क्लास में आप बढ़ने की बात करें, इंक्रीज होने की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों क्लासेज में कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज करना पड़ता है। ये एक रूल है जो हमेशा याद रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सेंटेंस बोला था उसका जवाब जो है सोनल ने दिया और स्मिता ने, सिर्फ दो लोगों की आवाज आई, सेंटेंस मुझे मिला एग्जाम्पल। सोनल ने, स्मिता ने दिया द मोर यू वर्क हार्ड द बेस्ट। अब देखो सोनल ने फिर गड़बड़ कर दिया, स्मिता ने गड़बड़ किया। भाई द बेस्ट क्यों लगा रही हो? रूल देखो, आप अपने हिसाब से सुनने में आपको क्या अच्छा लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ग्रामर के रूल हैं अपने।
ग्रामर ये कहता है कि यदि आपने पहले कंपेरेटिव यूज किया यहाँ पे किसी चीज को अधिक करने के लिए, तो दूसरा वाला जो क्लास होगा वो भी कंपेरेटिव होगा। तो द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर यू विल गेट, ये सेंटेंस सही बनेगा। आई होप आई एम क्लियर टू स्मिता। दीपक शर्मा ने लिखा है द मोर यू वर्क हार्ड द हायर मार्क्स यू विल गेट, एकदम सही है। तो ये सही है। यस, आपने करेक्ट कर दिया है। तो क्लियर है सभी को एकदम 100%। ये वाले सेंटेंस में कुछ और आपको सेंटेंस बताता हूँ। देखो, प्रैक्टिस करना तो हम आप लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार बना लो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर मार्क्स यू विल गेट, द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर यू विल गेट। ओके, चलो कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। इसी तरह के सेंटेंस आप लोग बनाइए। अब तो ये वाला हो गया मार्क्स वाला बहुत। जितना ही अधिक खाओगे उतना ही मोटे हो जाओगे, ठीक है? जितना अधिक खाओगे उतने मोटे हो जाओगे। तो क्या होगा? सोनल ने लिखा है द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर यू विल अचीव, बिल्कुल सही है। गुलाब जी का है द मोर यू हार्ड वर्क, नहीं हार्ड वर्क नहीं। अब यही ध्यान दो, सेंटेंस का भी करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। द मोर यू वर्क हार्ड, ये बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। द मोर यू ईट द फैटर यू विल बिकम, बिल्कुल सोनल। फिर स्मिता, द मोर यू ईट द फैटर यू विल बी, ठीक है। चंचल का है द मोर यू ईट द फैटर यू विल बिकम। द मोर यू रिसाइट द पोएम द मोर यू विल करेक्ट द प्रोनाउंस। अरे वाह, क्या बात है! देखो, अनुपमा ने अपने पास ऐसा नया सेंटेंस लिया बनाया कि जितना अधिक पोयम को तुम रिसाइट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। द डीपर द वेल इज द कूलर द वेदर इज। अरे वाह संजय, क्या बात! जितना ज्यादा जो है वेल डीपर होगा उतना ही ज्यादा। चलो, बहुत अच्छा। सतीश, द मोर यू ईट द फैटर यू विल बी। ओके। रुचि का द मोर यू ईट द फैटर यू विल बी। अरे भाई, एक मत, अब अपने भी करो, कुछ अपने भी करने हैं। सब लोग एक एक सेंटेंस लिख के देंगे अपने अपने। फाइटियर, फाइटियर नहीं होगा, फाइटर होगा, फाइटर। ठीक है। कंचन का है द मोर यू वॉक द बेटर हेल्थ यू विल गेट। बबीता का है द मोर यू वर्क आउट द मोर यू विल बी थिन। बहुत बढ़िया, सब लोग लिखते जा रहे हैं। नहीं, ठीक है बबीता। पूछ लो, पूछ लो। एक्चुअली ना, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक बात होने लगती है कि दूसरे लोग जो है ना, उन लोग के साथ दिक्कत होने लगती है। आप मैसेज डाल दीजिए, जब मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको बाद। कोई बात नहीं। कीप ऑन। अच्छा, सोनल का मैसेज ये है कि एक्चुअली आई एम यूजिंग माय लैपटॉप बट वॉइस टू लो देयर। दूसरे लोग बताओ भाई, मेरी वॉइस कितना है अभी? दूसरे लोग बताओ जो फोन पे यूज कर रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को 100%? एवरीवन? गुड है कि बेटर है? मोबाइल पे छोटा तो लगेगा, अब क्या बताया जाए। देखिए, लैपटॉप पे यूज करने के लिए तो
है नहीं, लेकिन अब आप देख लो अपने हिसाब से। चंचल का है द मोर यू स्लीप द पूरर यू विल बी इन स्टडी। आप चलिए टेक। अच्छा सोनल, अब अभी इतनी आवाज जा रही कि आप सुन पा रही हो? थोड़ी कम ही चले, लेकिन सुनाई दे रही कि नहीं प्रॉपर? द मोर यू राइट द बेटर यू विल बी परफेक्ट। अब ये बेटर और परफेक्ट में थोड़ा सा अपना आपके सेंटेंस में वो हो गया है। जब आप बोल रही हो कि द मोर यू राइट द बेटर यू विल बी परफेक्ट, ये आप ना परफेक्ट को वर्ब बनाना चाहती हो। जबकि वो जब बेटर आपने बोल दिया तो परफेक्ट की जरूरत नहीं है, द बेटर यू विल बी, ऐसे कर लो। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल बिकम इंटेलिजेंट। ठीक है प्रीति, सही है, सभी सही बना रहे हो। ठीक है, अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो नाराज नहीं होना है। कंचन का था द मोर यू लर्न द मोर यू विल अंडरस्टैंड, बिल्कुल। द मोर यू डू एक्सरसाइज, प्रीति शुक्ला का है द हेल्दियर यू विल बिकम, एकदम सही है प्रीति। चलिए, और अभी आज रूबिया, रूबिया आपके सेंटेंस नहीं आए, जल्दी से मुझे भेजिए। रूबिया का सॉरी स्मिता का है द मोर यू लिसन द बेटर ओरेटर यू विल बी, बिल्कुल सही स्मिता। हेमलता का है द मोर यू विल गेट सक्सेस द मोर यू विल बी रीडिंग। अब ये थोड़ा सा हेमलता, थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रक्शन में आपको काम करना है। आपको पहले रीडिंग करना है तब सक्सेस मिलेगा ना। तो द मोर यू रीड, ठीक है, द मोर यू रीड द मोर सक्सेसफुल यू विल बिकम। ठीक है, तो हेमलता आपको मेरी समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये है द हायर वी गो द कूलर वी फील। ये तो साइंस का रूल है कि जैसे आप पहाड़ों के ऊपर ऊपर जाते हैं उतना ही कूलर आपको फील होगा। ठीक है, द मोर यू विल बिकम मॉडेस्ट। रूबिया ट्राई टू मेक, ओके, आर यू एबल टू लिसन मी? ओके, अनुपमा लग रहा है सबका अंग्रेजी सही करवा देंगे। द मोर यू विल राइट हिंदी द मोर यू विल अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट डिक्टेशन वर्ड। ठीक है, द मोर यू स्लीप द मोर रेडियंट यू विल बिकम, बिल्कुल। चलिए, तो आई होप कि अब सभी को ये समझ में आ गया है, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान दो कि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी है। और एलटी के एग्जाम में जैसे आ रहा है, और बहुत सी जगहों पे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। द मोर यू सर्व द योर एल्डर्स द मोर यू विल गेट लव, बिल्कुल नंदनी सही है। चलो, अब मुझे लग रहा है कि अब हम आगे बढ़ें, और ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं दो लोग का और पढ़ दे रहा हूँ। रुचि का द मोर यू प्रैक्टिस रूल द मोर यू विल गेट क्लियर कॉन्सेप्ट। छाया का द मोर यू विल टेक मेडिसिन द हेल्दियर यू विल बी। ठीक है छाया। नागेंद्र का है द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट सक्सेस, ओके। अनुपमा का है, अच्छा, अच्छा, ठीक है। कंचन का द मोर यू थिंक द मोर यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, छाया कह रही है मोर मिस हो गया। अरे भैया कोई बात नहीं है, इतने हमने बात कर लिए, कोई बात नहीं है, आप बाद में इसको देख लीजिएगा, बहुत बात की आप। तो बस आपको बस इतना ही समझना है कि जो मोर वाला, अगर कभी भी इस तरह के फ्रेज होंगे जहां पे दो कंटिन्यूअस मतलब एक एक्शन हो, अगर आप उसको बढ़ाओ तो जो दूसरा उसका रिजल्ट वाला एक्शन है उसमें भी उसी अनुपात में, सेम प्रपोर्शन में अगर वृद्धि हो, तो इसका मतलब द मोर स्ट्रक्चर इधर भी चलेगा और द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर उधर भी चलेगा। तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आपको यूज करना है। आपको मैंने पहले भी बताया कि द प्लस कंपेरेटिव डिग्री केवल दो ही कंडीशन में आता है। ठीक है, आप सभी को याद है, एक तो कंडीशन ये हो गया, ठीक है, जहां पे आप दोनों तरफ यानी एक प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा जो उसका रिजल्ट है, दोनों में अगर इधर जितना वृद्धि कर रहे हो उसी के अनुपात में दूसरे तरफ वृद्धि मिल रही है, पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि एक जगह और कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आता है। कैन यू टेल मी वन दैट कंडीशन एज वेल? बिल्कुल, बहुत अच्छा दीपाली, दीपाली के लिए तालियां हो जाए। जब आप ना
जब ऑफ द टू वाला फ्रेज आएगा, ऑफ द टू, तो ऑफ द टू आएगा तो ऐसी कंडीशन में जो कंपेरेटिव डिग्री आएगा उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे, एक टुनटुन बैठी हुई है और उनके साथ में जो है उनकी दोस्त मुनमुन बैठी हुई है, टुनटुन और मुनमुन। और जो है हार्टिका ने देखा और कहा कि टुनटुन जो है इन दोनों में ज्यादा मोटी है, ऐसे मान लो हार्टिका ने कह दिया। तो अब क्या हो गया कि टुनटुन इज द फाइटर ऑफ द टू, टुनटुन इज द फाइटर ऑफ द टू। एम आई क्लियर? तो यानी जब दो लोगों में ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू वाला जब फ्रेज आएगा तो जो इनके इस वाले सेंटेंस में आपका जो कंपेरेटिव डिग्री आएगा वो अपने पहले द का यूज कराएगा। यस, जैसे सोनल कह रही है प्रिया इज द कूलर ऑफ द टू, ठीक है, तो यहाँ पे कूलर से पहले द, ठीक है। टुनटुन इज द फाइटर ऑफ द टू, तो ये मैंने पिछले जब भी कराया था अच्छे से बताया था, उम्मीद है कि आज आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। टुनटुन इज द टॉलर ऑफ द टू। भाई लग रहा है टुनटुन से आप सबको भी बहुत प्यार हो गया, मैं हमेशा टुनटुन बोलता हूँ, आप सब भी टुनटुन के एग्जाम्पल दे रहे हो। शीला इज द स्मार्टर ऑफ द टू, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि द का यूज करना है कंपेरेटिव डिग्री से पहले। दो कंडीशन है, एक कंडीशन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, दूसरी कंडीशन भी आपने देख लिया। और दोनों कंडीशन में एक बात आपके ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो द आ रहा है वो द एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपने एक नई चीज सीखी कि जो द है वो एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रीति, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ट्रांसलेशन में डेली टुन टुन के क्वेश्चन देती हो, बहुत बढ़िया जी। अब ये गड़बड़ हो गया, दीपाली सेंटेंस गलत बना दे रही है, दिमाग ज्यादा लगाती है दीपाली। बताओ दीपाली के सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? दीपाली लिख रही है कि हार्टिका इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर टू सिस्टर्स, इसमें क्या गड़बड़ी है? दीप हार्टिका, ये कोई बता, ये जो बता देगा मेरा दिल खुश हो जाएगा। बताओ ये सेंटेंस में इन्होंने मोर का प्रयोग किया है, पहली बात तो मुझे देखते हैं कौन गेस करता है। हार्टिका इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर टू सिस्टर्स, क्या ये सेंटेंस सही है? संजय कह रहे हैं सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। जरूरी नहीं, पहले तो ये जो मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं वो समझिए आप। ये यहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि ये बताना चाह रहे हैं कि हार्टिका की दो सिबलिंग और हैं और हार्टिका को मिला के तीन हो गए। और जब कंपैरिजन तीन लोगों में होगा, दो से ज्यादा में होगा, तो क्या कंपैरेटिव डिग्री होगा कि सुपरलेटिव होगा? पहले तो ये समझना है। तो यहाँ पे जो है सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि एक हार्टिका हो गई और अब उसकी दो बहनें और हो गई, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो यूज ही नहीं होगा, यहाँ तो सुपरलेटिव है। एम आई क्लियर? सबको 100% समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी चीज है। देखो सब लोग एक साथ ही पढ़ रहे हैं, अच्छी तो बात है कि दीपाली ने कोशिश की, कुछ अलग से बनाया, इससे दूसरे भी सीख रहे हैं। आप सभी को क्रिएटिव बनना है, लेकिन उस क्रिएटिव बनने के साथ साथ जो रूल है, जो सिस्टम है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है, और वही आपको काम करेगा। चलिए जी, शुड आई गो अहेड? बिल्कुल। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, आपने अभी देखा डेफिनिट जो है उनका यूज कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कैसे करें, ठीक है, क्या क्या यूज होगा इनडेफिनिट आर्टिकल का। तो देखिए यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल आपके सामने है, और यहाँ पे क्या है जी, रूल नंबर 111 देखते हैं, 111। यहाँ क्या है, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। जो इनडेफिनिट आर्टिकल है इसका यूज हम करते हैं कैसे? इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। सबसे पहले तो हम वन के सेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि 12 इंचेज मेक अ फूट,
यानी 12 इंचेस मिलके 1 फुट का निर्माण बनाते हैं, 1 फुट बनाते हैं, यानी 1 फुट बनाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक वर्ड भी उसके द्वारा नहीं कहा गया, यानी यहाँ 1 की फीलिंग दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दीपक, बाद में देख लेना आप। अब ध्यान दीजिए, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, बुद्धिमान लोगों के लिए एक वर्ड भी पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो अ वर्ड आया है ये 1 के लिए है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो ये जितने भी कंडीशन आपको दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ज्यादातर कंडीशन में जो ए वर्ड है ये 1 का सेंस दे रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। मतलब ये कुछ जगहों पे जब भी आप ए यूज कर रहे हैं तो वहां पे यदि न्यूमेरिकल सेंस की बात हो रही है तो वहां पे 1 का सेंस देता है। अब ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, आपको समझना है, लेकिन मैं थोड़ा रुक के करूंगा। तो पहले तो आपने देखा कि ए जो है न्यूमेरिकल सेंस में यूज हो रहा है। वो तो एक एग्जाम्पल आ गया प्रोवर्ब वाला। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर समय प्रोवर्ब ही। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, अगर आप सर्टेन के सेंस में, लेकिन सर्टेन का सेंस कैसा हो, वेग, ठीक है, क्लैरिटी ना हो। जैसे आपने बोला कि, आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि जब कोई पर्सन के लेकर आप जो है एकदम पहली बार मिल रहे हैं, क्लियर नहीं है, तो वहां पे भी आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो जैसे आपके सामने एक प्रश्न आया कि ये बताओ जी, क्या प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉपर नाउन, जैसे आपने कहा रवीश या आपने बोला टुनटुन, तो टुनटुन, ए टुनटुन कभी नहीं बोलेंगे। आई आई ए टुनटुन क्या होगा, जब भी कोई प्रॉपर नाउन नेम होता है उसके पहले आप ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने रूल पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है हम नॉर्मली द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपने ऊपर देख लिया कि द का प्रयोग आप प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं, यदि वो प्रॉपर नाउन जो है क्या हो जाए, अगर वो कॉमन हो जाए सभी के लिए। तो आपने द का तो यूज देख लिया, क्या कोई इधर भी एक्सेप्शन है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए का यूज नहीं कर सकते, ए एन का? लेकिन यदि ए का यूज कब कर सकते हैं ये भी ध्यान दो। तो एक सिचुएशन है, यस, एक सिचुएशन ये है कि जैसे सपोज करो कि सुबह का समय है और टुनटुन जो है अभी छोटी सी बच्ची है, 5-6 साल की, हाँ, और कोई आया और उसने घंटी बजाया, घर का डोरबेल। टुनटुन बाहर निकली और उसने पूछा, भाई अब जो भी अंकल हैं उनको नमस्ते किया, कोई थे अंकल, तो उन्होंने बोला कि बेटा पापा से बोल दो कि रवि आए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि बेटा पापा कहाँ हैं, तो बोली कि पापा अंदर हैं बाथरूम में। तो ठीक है बेटा, जाके अपने पापा से, चूंकि टुनटुन ने कभी इस पर्सन को देखा नहीं था जो सामने आया, तो उन्होंने, क्योंकि टुनटुन जानती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने देखा कि ये बच्ची पहचान नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि पापा से बोल दो कि रवि आए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब उसके बाद टुनटुन अंदर जाएगी और पापा से क्या कहेगी, पापा रवि अंकल आए हुए हैं? नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है रवि अंकल कौन है। तो वो ये बोलेगी पापा कोई रवि अंकल आए हुए हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलेगी बच्ची, पापा कोई रवि अंकल आए हुए हैं। तो ये जो कोई का सेंस है ना, उसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? यानी जब कोई व्यक्ति जो है सर्टेन ना हो, क्लियर ना हो, ऐसी कंडीशन में या जब पहली बार मिले, चाहे वो प्रॉपर नाउन क्यों ना हो, ठीक है, उसके साथ आपको ए का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये कंडीशन बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब और भी, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माय डोर, एक इवनिंग जो है, एक शाम को कोई बेगर मेरे घर आया। तो इसका मतलब ये बेगर जो है, जिस बेगर की आप बात कर रहे हैं, आपने उसके पहले ए लगाया है, यानी इसका मतलब कि इस बेगर को आप पहले से जानते नहीं थे। तो अगर बेगर को आप नहीं जानते हैं, तो जब पहली बार
ठीक है। तो जब वो सर्टेन नहीं है आप उसको लेके, तो सिंपल सी बात है आप ए बेगर बोलेंगे। अगर सर्टेन हो जाएंगे तब द बेगर बोलेंगे। ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, पहले सेंटेंस में आप ये बोलेंगे, लेकिन जब दोबारा इसी सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो चूंकि अब उससे परिचय हो गया आपका, तो आप द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने बोला कि वन इवनिंग अ बेगर केम टू माय डोर, और इसी सेंटेंस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। एक शाम को एक बेगर जो है मेरे घर पे आया, और फिर आप ये कहना चाहते हैं कि बेगर का जो है बेगर जो है ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुआ था, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। या बेगर बहुत भूखा था, आप ये कहना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जब दोबारा बेगर के लिए आर्टिकल लगाएंगे तो आप द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेगर को आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद जब दोबारा वही बेगर आएगा तो फिर द का प्रयोग होगा, क्योंकि अब बेगर के बारे में आप जिसको बता रहे हैं वो भी जान चुका है, और आप खुद भी जान चुके हो कि कौन बेगर की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आप सभी को एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसका जल्दी से ट्रांसलेशन आपको बनाना है, कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। पेन का कलर जो है, मेरे पास एक पेन है, वह पेन बहुत ही महंगा है। चलो, कौन बनाएगा? मेरे पास एक पेन है, वह पेन बहुत ही महंगा है। कैन एनीवन गिव द रिप्लाई? जल्दी करिए बेटा, जल्दी से, फास्ट। मेरे पास एक पेन है, वह पेन बहुत ही महंगा है। आई हैव अ पेन, फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, द पेन इज टू कॉस्टली। सोनल इस समय सिंथेसिस कर रही हैं। सोनल, हमें सिंथेसिस नहीं करना है, हम आपको अभी अलग अलग ही करके बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। मेरे पास एक पेन है, एंड आई हैव अ पेन एंड द पेन इज सो कॉस्टली, ठीक है, या वेरी कॉस्टली, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, तो ये कंडीशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंडीशन देखते हैं। आगे ध्यान दीजिए, और देखिए अभी हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि थोड़ी सी इंट्रिकेट चीजों पे हम नहीं जाएंगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको कम ग्रामर आती है वो परेशान ना हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे टू मच, टू, इन सब का यूज हम एडवर्ब के समय जब बताएंगे तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा आप लोग इस पे हम अनुपमा पांडे बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नहीं तो जो दूसरे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन नोट कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो ना, आप अपने पास कॉपी में जरूर नोट कर लिया करिए, इसलिए ताकि जब वो टॉपिक चले तो वहां पूछिएगा। चलिए, अभी क्या है, हम बस एक वेग सेंस में चीजों को बता रहे हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप सीखते चल रहे हैं। मेन हमें जो रूल है उसी पर रहना है। चलिए अब ध्यान दें आप कि तीसरा रूल है, इन इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट इन एन इंडिविजुअल एट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द केस क्लास, ठीक है। एनी के सेंस में भी आप यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो एनी होता है, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो वो अपने पूरे क्लास, जो अपनी पूरा समूह है, ठीक है, उसके एक इंडिविजुअल के रूप में उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर, तो यहाँ पे जब आपने ए लगाया तो इसका मतलब ये पूरे जितने भी पीपुल हैं, जितने भी स्टूडेंट बिरादरी हैं, ठीक है, उनको जनरलाइज कर रहा है, उनमें से किसी एक की बात कर रहा है। यानी अगर आप एक पीपल बोल रहे हैं, यानी सारे पीपल की बात कर रहे हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये ऊपर। तो जो पीपल है, यानी जो शिष्य है, उसे क्या करना चाहिए? शुड ओबे हिज टीचर, उसे अपने टीचर को ओबे करना चाहिए। तो आप पूरे समुदाय के लिए बात कर रहे हैं कि जितने भी शिष्य हैं उन सबको अपने टीचर को ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया।
फिर आपने कहा अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी जितने भी काउ हैं उनमें से एक काउ को आपने उठाया और उसको कहा कि यूजफुल है। इसका मतलब वो पूरे समूह के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी काउ होंगे सब यूजफुल होंगे। केवल एक को आप रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं लेकिन वो सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन आप बना सकते हैं प्रॉपर नाउन का ए एन लगा के। जैसे आप सभी को पता है कि डैनियल जो है ये बाइबल में एक कैरेक्टर है जो कि जजमेंट के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन के रूप में जाने जाते हैं डैनियल। ठीक है, जो डैनियल हैं वो बाइबल में एक बहुत अच्छे जज के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। तो सपोज करिए कि अचानक हुआ क्या कि कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको जो है निर्णय करने के लिए बोला गया, कोई दो बच्चे अचानक झगड़ा करने लगे या कुछ बच्चे झगड़ा करने लगे, और जो है टुनटुन को अचानक कहा गया कि तुमको रिप्रेजेंट करना है, तुमको इन सबको एक जज के रूप में सही निर्णय सुनाना है। ठीक है, यानी टुनटुन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो दो दो ग्रुप ने क्लास में झगड़ा कर लिया है उनके झगड़े को सुलझाना है। अब क्या हुआ, जब टुनटुन ने जो सजा सुनाई वो सजा बहुत ही शानदार थी, इतनी अच्छी सजा थी कि हर किसी के लिए क्या था, अनुकरणीय था। जो भी सुना कि अरे टुनटुन ने ये सजा सुनाया, मतलब जो पनिशमेंट दिया, उससे दोनों जो पार्टी है दोनों सेटिस्फाइड हो गई और बहुत खुशी खुशी चली गई और हर कोई सेटिस्फाइड था, वहां जितने लोग थे सब लोग बहुत खुश थे। तो इसका मतलब तभी लोगों के बीच में किसी ने बोला कि अ डैनियल, ठीक है, अ डैनियल केम टू द जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डैनियल है ये हमेशा जो है जजमेंट के लिए माना जाता है, कि वो एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा सही जजमेंट देते हैं। और अब क्या हुआ, टुनटुन ने सेम वैसा ही जजमेंट दे दिया, ठीक है, एकदम उसी तरह की क्वालिटी वाला। तो ऐसा माना गया कि डैनियल की आत्मा टुनटुन के अंदर आ गई। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन अगर कोई बहुत ही प्रॉपर नाउन कोई बहुत ही फेमस हो जाए किसी क्वालिटी के लिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है और वो उसके द्वारा जो है कोई और दूसरे व्यक्ति को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। यस, अब विक्रमादित्य केम टू द जजमेंट। ठीक है, आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने जो है एक शायद 9th में या 10th में एक चैप्टर था जो जजमेंट से रिलेटेड था। जिसमें जो है कुछ बच्चे थे जो अचानक पहाड़ों पे खेल रहे थे, हाँ, टीले पे, और वहां पे क्या हुआ कि उनको जो है बच्चों को अचानक एक जो है वहां पे एक सिंहासन मिलता है। और गलती से बच्चा जो है सिंहासन पे बैठ जाता है, और जब वो बैठ जाता है तो वो ऐसे खेल खेल में क्या होता है कि वहां पे जो कुछ बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं और उनको जो है वो उनको बहुत सही निर्णय देता है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और सब झगड़ झगड़ के आते हैं कि सच है कि झूठा है। फिर वो सब आते हैं सब और फिर वो सही निर्णय देता है। फिर आसपास के गांव के लोग को जब पता चलता है इस तरह की चीजें, तो सब लोग अपने अपने, जब जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, सब लोग आते थे और आके वहां पे बालक के सामने, बच्चे के सामने अपनी प्रॉब्लम रखते थे। वो ऐसा सोल्यूशन देता था कि दोनों पार्टी खुश होकर चली जाती थी। अब वो बच्चा बहुत फेमस हो गया। ठीक है, नहीं ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली ना, अब पता नहीं वहां की स्टोरी क्या, एक्चुअली एक ऐसे था, हम लोगों ने अपने कोर्स में कहानी पढ़ी थी, ये 9वीं या 10वीं में था, मुझे याद नहीं है। राजकुमार जी बताएंगे उसका। तो उसमें जो है उस बच्चे को जजमेंट सीट जो है वास्तव में बाद में हमें पता चलता है कि वो बहुत, जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, वो उनकी जजमेंट सीट थी, वो वही कुर्सी थी जिसपे विक्रमादित्य बैठते थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो कुर्सी वहीं बची रह गई। और वो जब बच्चा उस कुर्सी पे बैठा तो उसके अंदर विक्रमादित्य जी की आत्मा आ गई। ठीक है, बिल्कुल टीला वाला। हाँ, शेफर्ड बॉय था वो, सप्लीमेंट्री रीडर में था। अच्छा ऐसा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आप सभी को। तो ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को ज्यादा ज्यादा कि आप लोग समझो। ठीक है, तो
यहाँ पे प्रॉपर नाउन किसी भी, जैसे हरिश्चंद्र का आप सभी ने बोला कि वो अपने जो है सत्यता के लिए प्रसिद्ध है, कहते रहे, जैसे हम कहते हैं अच्छा ये तो हरिश्चंद्र देखो आ गए। हरिश्चंद्र का मतलब क्या हुआ कि हरिश्चंद्र आप किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि ये हमेशा सत्यवादी हैं। तुम तो भैया हरिश्चंद्र हो, तुम रहने दो, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो जब कॉमन नाउन, कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो वो फिर ऐसे होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, और रावण इन इन हिज फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब ए का प्रयोग करेंगे ना किसी पर्सन के लिए, तो इसका मतलब कि आप उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन तो दोबारा नहीं आ पाएगा। आप कहते हैं देखो सचिन तेंदुलकर आ गए हैं, तो सचिन तेंदुलकर वहां नहीं आए हैं, कोई सचिन तेंदुलकर जैसा क्वालिटी वाला आ गया। ठीक है, आई हैव सीन और सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो ये सचिन तेंदुलकर का मतलब क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर क्वालिटी वाला कोई पर्सन, उसी तरह सेम। चलिए जी, तो अब आप सभी को एकदम क्लियर हो गया है, इसे याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल मेटाफोरिकल सेंटेंस है ये, और ये उसी सेंस में जो है यूज होता है, एज पर द सिचुएशन हम यूज करते हैं। ठीक है। हम्म एक दो रूल और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, क्योंकि ओमिशन ऑफ आर्टिकल मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। यस, कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे, ओमिशन एंड रेपिटेशन। जितने भी नए स्टूडेंट है बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हाँ राजकुमार जी, नेटवर्क तो वीक हो रहा है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं भाई, दो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, प्रीति शुक्ला एंड दूसरा रूबिया। इज इट गेटिंग क्लियर टू यू बोथ? चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप सभी को समझने वाली चीज है। जैसे अगर हम आपसे बोले, जैसे एक सिचुएशन तो आपने देखा कि सर जहां पे ए आया तो वन के सेंस में आ गया, ए आया वो किस सेंस में आ गया? वन के सेंस में आ गया। लेकिन अगर आपको ए की यूज नहीं करना हो, वन का यूज करना हो, ए की जगह पे वन का प्रयोग करना हो, आखिर क्या ऐसी सिचुएशन होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रख रहा हूं, और ये कोई सामान्य बुक नहीं बता सकता। चलिए, हमारी फैमिली के मेंबर लोग बड़े खुश हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जब हमारी फैमिली बड़ी हो और आपके अंदर वो हैप्पीनेस आए, और आप लोग उस हैप्पीनेस को व्यक्त करते हैं तो अच्छा लगता है। कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है और हमें फैमिली के हर मेंबर का ख्याल रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, और आपको मैं सच बताऊं, ये सिर्फ फैमिली बड़ी ही नहीं हो रही है, हमारा सक्सेस भी बड़ा हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि हम किसी बड़ी संस्था से, ऐसी संस्था से जुड़े जो सक्सेसफुल हो, तो हमें अच्छा फील होता है, और जो दूसरे होते हैं उनके अंदर भी एक बेहतर फीलिंग आती है। तो वो भी हमें सोच रखनी है कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी हमारे सक्सेस होने की लिस्ट में आ रहे हैं, और जो सीटें हैं वो हम ही को मिलकर लाना है, हमारे आपस में कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं भी ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि कहीं से कोई हड़बड़ी हो, एकदम प्यार से। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मैं ऑक्सफोर्ड लर्नर्स पॉकेट ग्रामर बुक से बता रहा हूँ, जॉन स्टूड की बुक है। और इस बुक में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक हमारे सामने सिचुएशन रखा है। ये जो बोल रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ए और एन, यानी ए एन की बात करें, एन वन, जब दोनों की बात करेंगे तो दोनों का मतलब होता है कोई एक सिंगल चीज, यानी कोई एक प्रकार की वस्तु की आप बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों में बात करें कि बड़ा अंतर क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आप ए का यूज नहीं कर सकते? ठीक है, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले समझते हैं चीजों को। तो ऐसी कौन सी, देखो ए एन का प्रयोग ये बता रहे हैं, ए एन और वन,
दोनों क्या दिखाते हैं जी, कोई एक सिंगल सिचुएशन दिखाते हैं, सिंगल, किसी सिंगल वस्तु की बात करते हैं, सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल थिंग या पीपल। ऐसा है क्योंकि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, वन के सेंस में यूज होता है। यानी इसका मतलब कि जो ए और एन है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप चाहो तो वन की जगह पे ए एन का प्रयोग कर सकते हो, और जहां पे ए एन होगा वहां पे सेंस वन का ही आएगा। ये बात हमें क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बट वन पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द नंबर। लेकिन जब आप वन की बात करते हैं ना, नोट कर लो, वन पुट्स, जब ए और एन और वन दोनों में कंपैरिजन होगा तो वन क्या करेगा, वन पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन नंबर, ऑन नंबर। ठीक है, तो वन जो है नंबर पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, जोर डालता है। कैसे? अब इस बात को ध्यान दीजिए, मैं आपको दो सेंटेंस लिखता हूं, दोनों की मीनिंग थोड़ी अलग होगी और आप देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा, ध्यान से सुनना है, मैंने कहा वी हैव अ कार, वी हैव अ कार, एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने कहा वी हैव वन कार, वी हैव वन कार, दोनों में क्या अंतर है? अगर आपने कहा कि मेरे पास, हमारे पास एक कार है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वी हैव वन कार, दोनों में अंतर बता सकते हैं आप लोग? अब एक सिचुएशन आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूं, समझिए। जैसे सपोज करो कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, कहीं पे सपोज करो कि आपको किसी फ्रेंड के शादी में जाना है। जब आपको शादी में जाना है तो ये हुआ कि कैसे जाए, थोड़ी दूरी ज्यादा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या ट्रेन से चलें क्या? तो फिर उसमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। तो यानी हमारे पास कार है, यानी ये सेंस दे रहा है कि नहीं, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम एरोप्लेन से नहीं जाएंगे, हम कार से चले चलेंगे। ध्यान दीजिए, हम बस से नहीं जाएंगे, हम कार से चले जाएंगे। तो पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये कार का यूज क्या हो रहा है कि कार दूसरे सेंस में यूज हो रहा है कि हम कार का यूज कर सकते हैं, वी हैव अ कार, यानी इस सेंस में हम बोल रहे हैं कि हम कार से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने बोला कि वी हैव वन कार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही कार है, दो नहीं है। सपोज करो कि वहां पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, ठीक है, आप कार से जाना तो चाहते हो, ठीक है, आपके पास कार है, आप कार से जा सकते हो, लेकिन संख्या है 10 और 10 लोग कार में बैठ नहीं सकते। तब ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे वी हैव वन कार। इसका मतलब अब यहाँ क्या हुआ कि कार एक ही है और एक कार से 10 लोग बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सेंस है। तो अब मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी वन का प्रयोग आप एम्फेसिस करने के लिए दे रहे हैं, स्पेशली नंबर की बात बताने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे जो ओन करने वाला सेंस है वो नहीं है कि हमारे पास कार है। आप अपना फीलिंग नहीं दिखा पा रहे हैं कि आप उसको दिखा के बताएं कि यस हम कार के ओनर हैं, ये नहीं है। आप बल्कि बस नंबर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस समय नंबर जो है कार की वो केवल एक है, यानी एक कार से जितना काम हो सकता है उतना ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को ध्यान रखना है, और दोनों एक साथ यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों के अंतर में, सेंस में अंतर है। ठीक है, तो ये आप सभी को ये बात क्लियर हो रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस। तो आज की क्लास हम इतने पे ही एंड करेंगे क्योंकि दूसरी क्लास हमें स्टार्ट करनी है, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है मुझे जो है 9:15 के बाद क्लास मत लेने दिया करें, क्योंकि दूसरी जो क्लास रहती है उस क्लास के लिए थोड़ा सा बीच में मुझे गैप यदि मिल जाएगा तो सही रहेगा। तो आप लोग, आपकी क्लास 45 मिनट चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि हर हाल में जो है आपकी क्लास को हम जो है 8:30 पे स्टार्ट कर दें। बहुत ज्यादा कभी लेट हो तो 35 से ज्यादा लेट ना हो, वैसे हम 35 से नॉर्मली स्टार्ट कर ही देते हैं, है ना?
तो ये करेंगे और आपकी क्लास 15 से 20 तक यदि एंड हो जाएगी तो 5-10 मिनट उधर मुझे बच जाएगा, तो थोड़ा सा माइंड सही रहता है। फिर एक दूसरी क्लास 1 घंटे फिर उसको भी झेलना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसा हो जाता है, एक्चुअली मैं इधर ध्यान ही नहीं देता हूँ दोनों क्लास में, तो पढ़ाता ही रहता हूँ। चलो, तो आई होप इट इज क्लियर। आज की क्लास हम रोकें भाई, सभी लोग भाई, क्या परमिशन दे रहे हो क्लास बंद करूं आज मैं? चलो जी, सभी को गुड नाइट। और सोनल और स्मिता, कल की क्लास में आप सुबह पीजीटी के क्लास में आप लोग नहीं थे, ठीक है? आप लोग को क्लास में डेली रहना है, ये कोशिश करिए आप लोग। एनी हाउ ट्राई टू मैनेज मॉर्निंग क्लास, ठीक है? क्योंकि वो बाद में फिर सारे बच्चे दिखते नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है अरे सब कहाँ है, क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं कल।